हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सोनम उपाध्याय आपका अपने चैनल में एक बार और स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है द सोनम स्टोरीज़। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, वीडियो देखने के पहले ही कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो आज का व्लॉग देखकर आपको लग ही रहा होगा बेबी वेलकम हुआ है मेरे घर में। जी हाँ, मैंने 2-3 दिन पहले डाला था व्लॉग कि मेरी भतीजी हुई है, तो आज हम उसका होम वेलकम करने वाले हैं। तो मैं आ गई हूँ अपनी बड़ी मम्मी के घर, जिनका घर मेरे ससुराल से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर ही दूर है। और यहीं पर मेरे छोटे भैया को बेटी हुई है और हम यहाँ पर डेकोरेशन कराने वाले हैं। ढोल वाले को भी बुलाया हुआ है और ये ना अभी ऊपर का पार्ट बन रहा है, इसलिए थोड़ा अस्त व्यस्त सा दिख रहा है आपको। कहीं वाइट वॉश हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। और बैलून वाले भैया लोग आ गए हैं, काफ़ी इंतज़ार कराने के बाद पहुँचे थे, बट एनी हाउ सब कुछ मैनेज हो गया था टाइम से। 2 भैया लोग आए थे और इन्होंने ना जल्दी जल्दी पूरा काम कर दिया था हमारा। और मन चाहे बलून्स भी मैंने बुलवाए थे। बेबी गर्ल हुई है तो मैंने सोचा वाइट और पिंक से डेकोरेशन कराना चाहिए, और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन भैया लोग करके दिए थे। ये भैया और भाभी का रूम है, तो मैंने सोचा वेलकम इसी रूम में कराते हैं, ना कि हॉल में कराएं। तो सारी डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी थी भैया लोगों ने कि तू पहले से पहुंच जा और सब कुछ वहाँ पर ओके करवा देना। तो मैं बस लगी हुई थी काम में, और साथ ही साथ मैंने वो तैयारी भी करके रखी हुई थी कि बेबी जब आएगी तो दरवाजे पर ही उसके हमने पैर बनवाए हुए थे। सिंदूर से बनाया होता, हमारे यहाँ पर महावर से या आलता से नहीं बनाया जाता है जब बेबी एंटर होती है, क्योंकि बोला जाता है कि 6 दिन के पहले वो अशुद्ध माने जाता है, और जब तक छठी की पूजा नहीं होती है तब तक महावर वगैरह बच्ची के पैर में नहीं लगाया जाता है। तो हमने सिंदूर से किया था और सिंदूर से ही हमने बच्ची के पैर बनवाए हुए थे। तो मैंने एक थाली में ना रुमाल रख लिया था और उसमें थोड़े बहुत गुलाब हमने डाल दिए थे, और उसके बाद फिर हमने बेबी के पैर उसमें बीच में बनवाए हुए थे। वो सब मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। अभी तो तैयारियां चल रही हैं। मैं बार बार ना फ़ोन करके कंफर्म करती रही कि आप लोग कितनी देर में आने वाले हो, अभी कितनी देर है, ताकि यहाँ पर मैं अपना काम ना अच्छे से करा सकूँ। और ढोल वाले भैया ना तो बैलून वाले भैया के भी पहले आके बैठ गए थे। यार मुझे लगता है ना कि काश हमारे टाइम पे भी ऐसी चीज़ें होती कि हम भी ये सब चीज़ें बाद में बड़े होकर देख सकते हैं। हमारे मम्मी पापा लोगों ने जो हमारे लिए सिलेक्टेड फ़ोटो खिंचवा के रखी हुई हैं, वही हमने अभी तक अपने पास रखी हुई हैं संभाल के, और उन्हीं को देखकर खुश हो जाते हैं। बट आज के बच्चे जो है ना, जेन ज़ी के बच्चे जो, इनके पास हर एक मूवमेंट की, हर एक चीज़ की इनके पास फ़ोटो कैप्चर है। बिकॉज़ मम्मा पापा और जो मौसी होती हैं, बुआएँ होती हैं, उन सबको इतना प्यारे होते हैं ना बच्चे, वो इन बच्चों की सारी चीज़ें अच्छे से संभाल के रखती हैं कि ताकि ये लोग बड़े हो जाएं तो हम दिखाएं। और बस आपका इंतज़ार ख़त्म ही होने वाला है। बेबी वेलकम होने ही वाला है बच्ची का। भैया भाभी आने ही वाले हैं, और मैंने ढोल वाले को भी बोल दिया था कि भैया तू तो बजा दे 1-2 बार अच्छे से, ताकि हम भी प्रिपेयर हो जाएं। बड़ी मम्मी ने भी साड़ी चेंज कर ली थी, जल्दी से तैयार हो गई थी, और डेकोरेशन हो ही रहा है। हर जगह उसने कहीं नहीं छोड़े बैलून लगाना, उसने हर जगह बैलून लगा दिए थे। अब बस इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। अब हम सिर्फ ढोल ही ढोल सुनने वाले हैं। अब आप एंजॉय करिए वीडियो को देखकर। आप सभी लोगों से क्या छुपाना, जब मैं आप लोगों से सब चीज़ें शेयर ही करती हूँ। मैंने ना क्या किया था, भैया लोगों से ही बोला था कि आप ना रोज़ पेटल्स ख़रीद के ले आइएगा, क्योंकि हम डेकोरेशन वाले से बोलते तो डेकोरेशन के चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते। तो मैंने भैया से ही बुलवा लिए थे रोज़ पेटल, और जल्दी जल्दी ना मैं स्वागत के लिए, मैं और मेरे चाचा की बेटी है प्राची, हम लोग लग गए थे फूल बिछाने में। और भाभी को बोला था कि बस 5 मिनट आप ना कार के अंदर ही वेट करो, ताकि हम रोज़ पेटल्स बस अच्छे से बिछा दें। और बड़ी मम्मी यहाँ पर जा रही हैं लोटे में पानी लेके, उनका पानी उतारने के लिए। बोलते हैं ना कि जब भी मतलब ऐसे नई बहू आती है, कोई बच्चे को हम घर लेकर आते हैं तो पानी उतारना चाहिए। तो चलिए ढोल फिर से हम अपने चालू कराते हैं।
पर ना हमने बेबी के पैर बनवाए थे सिंदूर में लगा के वाइट रुमाल में, और बस बेबी का वेलकम ही कर रहे थे। और यहाँ पे 2-4 फ़ोटो शूट हो गए थे और हम लोगों को नाचने का इतना मन कर रहा था ना, फिर हम लोग खूब नाचे, जम के नाचे। हमारे यहाँ पर जब भी बेबी गर्ल होती है तो 3 दिन में ना सोर पोतनी होती है। एक तरीके से बोलते हैं अशुद्धताई को हम अलग करते हैं, तो वो नींग होता है। पहले के घरों में चूने से ढिग लगाई जाती थी, उसका नींग मान लिया जाता था। तो हमने सिर्फ क्या किया था, हमने भाभी के कमरे में पोछा लगा दिया था, तो वो नींग के तरीके से हो गया था। वैसे तो झाड़ू पोछा पहले ही बाई करके चली गई थी, तो सिर्फ इस नींग के लिए ना तीनों नंदे हम लोग साथ में ही थे वहाँ पर। और भाई बच्ची की दादी तो बड़ी खुश थी, आपको दिख ही रही हैं, अभी आपको नाचते हुए भी दिखेंगी बेबी को लेकर। और आज का समय ना बदल चुका है, जितनी खुशी हमें लड़कों के होने पर होती है उतनी ही खुशी हमें लड़कियों के होने पर होती है। लक्ष्मी का स्वरूप बोला जाता है बच्चियों को तो। और आप अभी देखो कि दादी क्या बच्ची को लेकर नाची हैं। और ना अब हम यहाँ पर भैया और भाभी को उनके रूम तक लेकर जा रहे थे जहाँ पर डेकोरेशन कराया हुआ था। और सच्ची में भैया और भाभी को डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगा। अंदर जाके दोनों को बिठाला नहीं था, सिर्फ चेयर दे दी थी, क्योंकि पहले भाभी को नहाना था, बच्ची को भी नहलाना था, और हम चालू हो गए थे डांस करने में। ताली नहीं बजाने रे, नाच ना तुम। मुझे अपने भतीजे भतीजियों से भाई बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है। आप देख चुके हो चिया के साथ भी मैं कितना उसको लाड़ प्यार करती हूँ। और एक और आ गई है छोटी चिया। इसका नाम मैं आपको बता दूँ, नेत्री रखा है हमने। बहुत ही प्यारा नाम है, यूनिक नेम है। और सब बच्ची के साथ ना एक एक करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे इस रूम में, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा डेकोरेट करके गया था यहाँ पर। हमने सोचा सभी की फ़ोटो खींच रही है तो हम क्यों पीछे रहे, हमने भी फ़ोटो खिंचाई और एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि पीछे ढोल बज रहा था। और अब आ रही है इस छोटी सी बच्ची की परदादी, छोटी दादी, चाची और उसकी बड़ी बहन चिया। और यहाँ पर मम्मी आ रही हैं वसु का हाथ पकड़ के, और हम सभी लग गए थे चिया के साथ डांस करने में।
बहुत नच लिया भाई, मुझे तो वीडियो में खुद को देख देख के ही और सबको देख देख के ही थकान लग गई कि हमने कितना नाचा था कल। पर खुशी में यार हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। यहाँ पर हम, मेरी मम्मी बैठी हुई है, मेरी दादी बैठी हुई है, चिया है और चिया, ये सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। और ना यहाँ पर हम कुछ कुछ सोहरें गा रहे थे दादी के कहने पे। पुराने लोग जब तक है ना तब तक ये सब परंपराएं ज़िंदा हैं, वरना हम नए लोगों को तो कुछ भी नहीं आता है। और यहाँ पर बैठी हुई हैं शिवानी भाभी की मम्मी, मतलब बच्ची की नानी बैठी हुई है साथ में, और वो भी कटनी से देखने के लिए आई हुई थी। उनसे भी रहा नहीं गया था अपनी नातिन को देखे बिना। और ना फिर हमने खाना खाया था और खाना खाने के बाद आराम से मैंने गुड़िया को लिया था और नेत्री ना जग गई थी उस समय और मैं उससे कुछ बातें करने की कोशिश कर रही थी, तो बुआ को वो कंटिन्यू टिक टिक करके देख ही रही थी। ऊपर का कमरा साफ करती नहीं, पता फिर उसके बाद आई गुलिया ता हो गई बुआ की गोदी में, बुआ की गोदी में जी गुलिया, ये तो चुप हो गई। पहचानते हो आप हमको? इधर कुछ लगा पहचानते हो? तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको बेबी वेलकम कैसा लगा, आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर व्यूइंग माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। बस एक रिक्वेस्ट करूँगी कि नए लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोज़ डेली अपलोड करती रहूँ। तो मिलते हैं हम एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।